नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश में 5 राज्यों में चुनाव हो गए और वहां मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब सरकार ने बताया है कि देश में आर्थिक हालत ठीक नहीं है। अभी तक सरकार खामोश थी, चुप थी और बढ़ चढ़कर सरकार कह रही थी कि आप चिंता मत करना, हमारे पास पर्याप्त पेट्रोल और डीजल रखा है, देश में सब कुछ हरा ही हरा है, सामान्य है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही कल हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उसके 2 साफ संकेत हैं। पहला संकेत, देश इस समय आर्थिक आपातकाल के मुहाने पर खड़ा है और दूसरा संकेत, देश में महंगाई की सुनामी आने वाली है। और इसका कारण प्रधानमंत्री ने बताया है कि जो युद्ध चल रहा है उसके कारण से देश में हालात ठीक नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश की 140 करोड़ जनता से जो आह्वान किया है, पहले वो सुन लीजिए आप। मैं प्रधानमंत्री के वीडियो भी सुनाता हूं और बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अब सोना ना खरीदें, आप कम से कम 1 साल तक सोना ना खरीदें। यदि आपके यहाँ शादी विवाह या कोई कार्यक्रम है तो गहने भी ना खरीदें आप। अब क्यों ना खरीदें इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की जितनी कर सकते हो बचत करो। आप अलग अलग कारों से चलना बंद करो, संयुक्त कारों से चलो, ज्वाइंट होके चलो, छोटी गाड़ी चलाओ, मेट्रो से चलो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करो। जितना हो सके पेट्रोल और डीजल बचाइए। अब इसका भी कारण मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम करो ताकि ये जो पेट्रोल डीजल जाने जाने में लग रहा है वो बच सके। ऑनलाइन मीटिंग करिए, गहने बिल्कुल मत खरीदिए, विदेश यात्राओं को टालिए। अब प्रधानमंत्री ने ये बातें क्यों कही हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हमारे भारत का जो निर्यात है प्रति वर्ष, यानी हमारे यहाँ से जो प्रति वर्ष पैसा बाहर जा रहा है वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। 93 लाख करोड़ रुपए का हमारा आयात है इस समय। मतलब हमारा पैसा डॉलर में कन्वर्ट होकर विदेश जा रहा है और इस कारण से देश की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर हो चुकी है। आने वाला समय भारत के लिए भयावह है, ये बात के संकेत प्रधानमंत्री जी ने दे दिए हैं। प्रधानमंत्री जी की बातों का मैं आगे और भी आपको बताऊंगा इस खबर में ही। लेकिन पहले बताऊं कि आखिर उन्होंने सोना क्यों ना खरीदने की अपील की है। क्योंकि हम भारतीयों का स्वभाव है कि हमारे पास पैसे आए और हमने सबसे पहले गहने सोने में खर्च करते हैं। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। और इस समय सोने का जो आयात है प्रति वर्ष, अभी जो लास्ट है वो 6.40 करोड़ रुपए केवल सोने के आयात पर खर्च हुआ है। 93 लाख करोड़ टोटल आयात है। 6,40,000 करोड़ का केवल सोना आयात किया गया है एक वर्ष में। पेट्रोल डीजल की बात प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया भर में युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है।
तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। और हम भारतीय 70% जो कच्चा तेल है वो विदेश से आयात करते हैं, और हमारा ये जो आयात है वो 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो ये एक भयावह स्थिति बन गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि पिछले दिनों चूँकि 5 राज्यों में चुनाव थे, बीजेपी को अपने मुख्यमंत्री बनाने थे, तो उन्होंने कीमतें बढ़ाई नहीं। कीमतें नहीं बढ़ी तो लगभग 14,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार को अब तक घाटा हो चुका है। 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन तेल कंपनियां घाटे में चल रही हैं। तो प्रधानमंत्री के कल के भाषण से लगभग ये मान के चलें कि आने वाले समय में 20 रुपये तक पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। अंदाज है मेरा, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, लेकिन मैं अंदाज लगा रहा हूँ। जिस तरह से अमेरिका में 7.5% हुआ है, पाकिस्तान में करीब 50% महंगा हो गया है, तो लगातार आसपास के देशों में जो पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं, भारत में भी ये 20 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने लगभग संकेत दे दिए हैं। तो जो खाद्य हम लोग खरीद रहे हैं विदेश से, वो 1.50-1.5 लाख करोड़ का खाद खरीद रहे हैं हम लोग। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें, और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं, और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं। और यह हमें करना ही होगा। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। साथियों, भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। हम खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा। और 3 लाख करोड़ प्रति वर्ष हमारे भारतीय घूमने में माहिर हैं। 3 लाख करोड़ रुपए केवल विदेश यात्राओं में खर्च कर रहे हैं भारतीय। तो प्रधानमंत्री जी ने टारगेट किया है सोने पर, उन्होंने टारगेट किया है डीजल और पेट्रोल पर, उन्होंने टारगेट किया है सोना विदेश यात्राओं पर। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। और इस तरह के उन्होंने टारगेट किए हैं कि यदि यही आपने कर लिए तो कुछ बचत होगी और भारतीय मुद्रा बचेगी, क्योंकि हमारी जो मुद्रा विदेश जा रही है उसे लेकर कहीं ना कहीं चिंता का माहौल है। हम बार बार कह रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे पहले से अंदाज है,
मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो भारत पर 55 से 60 लाख करोड़ का कर्जा था, लेकिन आज लगभग 12 साल में ये कर्जा 200 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है, यानी 4 गुना हो गया है। 1947 से लेकर 2014 तक भारत ने कुल कर्जा लिया था 55 लाख करोड़, और मात्र 12 साल में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कर्जा 4 गुना पहुंच गया है। 4 गुना, लगभग 200 लाख करोड़ से ऊपर है, 200 लाख 4 लाख करोड़ से। तो निश्चित तौर पर देश के हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। कर्ज के मामले में हम बिल्कुल ऊपर पहुंच चुके हैं, और अब मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ की कीमतें बढ़ने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने तो खाद्य तेल के भी कहा है कि उसको कम करिए यूज़ आप, वो उसमें से भी बहुत बड़ी संख्या में हम विदेश से बुलाते हैं। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि तमाम सारी उपयोगी चीज़ों की कीमतें वो बढ़ने वाली हैं। महंगाई का स्तर एकदम ऊपर जाने वाला है। आने वाले जो 12 महीने हैं, प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि 1 साल तक, यानी कि आने वाला जो साल है मई 2026 से मई 2027 तक महंगाई का बड़ा बम गिरने वाला है। आज 11 मई है और परमाणु विस्फोट का आज वो दिन है, हम वैज्ञानिक रूप में मनाते हैं, लेकिन इसकी संध्या पर ही 1 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिए हैं कि अब महंगाई का परमाणु बम फूटने वाला है भारत में। महंगाई का परमाणु बम फूटेगा तब इस देश के 140 करोड़ लोगों का क्या हाल होगा, अंदाज लगाइए आप। और आप देख रहे हो कि इस समय 2-4 बड़े बड़े व्यापारियों की जेबें भर रही हैं और आम आदमी बेरोजगार है। कई अभी आपने देखा कि कॉमर्शियल सिलेंडर के अभाव में, गैस के अभाव में, इंडस्ट्रियल गैस के अभाव में कितने मजदूरों की नौकरी गई, कितने लोगों ने सूरत खाली कर दिया, आपने सब देखा है। तो अब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार से कि जब हालात इतने भयावह हैं और आप आम जनता से अपील कर रहे हैं, तो आपकी जो 22 राज्यों में सरकारें हैं, क्या आपने उन सरकारों को पत्र लिखा है? क्या वहाँ के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि मितव्ययिता बरतें हैं आप लोग? क्योंकि मैं बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज से 4 दिन पहले पश्चिम बंगाल में वहाँ के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने विमान लेके पहुँचे थे। क्या विमान में पेट्रोल नहीं डलता है? क्या विमान में खर्चा नहीं होता है? 20 राज्यों के विमान वहाँ उतरे थे, आप पता लगा लीजिए। और आज आसाम में, कल आसाम में शपथ होने वाली है, आज शाम से वहाँ विमान उतरना शुरू हो गए हैं, जो मुझे सूचना मिल रही है। तो ये जो खर्चा है, इस तरह के खर्चे क्या आपने अपने मंत्रियों पर, विधायकों पर, सांसदों पर, आपने मध्य प्रदेश के IAS IPS अधिकारियों पर ये अंकुश लगाया है कि उनकी विदेश यात्राएं अति आवश्यक हों तो ही हों? अभी तक कोई आदेश नहीं निकला, लेकिन ये आदेश नहीं निकालेंगे तो आम आदमी से आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आम आदमी आपकी बात सुने और आपके अधिकारी विदेश में खूब यात्राएं करें? तो ये भी है। अब सवाल ये है कि यदि महंगाई का बम फटता है तो क्या होगा मिडिल क्लास का, क्या होगा गरीब मजदूरों का, जिनके पास पहले से रोजगार नहीं है? क्या भारत में भुखमरी के हालात होंगे? ये एक चिंताजनक चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि अभी से आपको भारत की जनता को सब कुछ बताना होगा।
ताकि आदमी उस हिसाब से अपने को ढाल सके, अपने जीवन को ढाल सके। अचानक यदि महंगाई का बम फट गया, महंगाई का बम तो फटने ही लगा है, आपने कॉमर्शियल सिलेंडर एकदम 2000 से 3000 कर दिया, 993 रुपये बढ़ाए। आज जो चाय 10 रुपये की मिलती थी वो 20 रुपये की मिल रही है ठेले पर। आज होटलों में जाओ तो उन्होंने अपना 30% बढ़ा दिया है होटल वालों ने। तो निश्चित तौर पे महंगाई तो बढ़ी रही है, लेकिन कल प्रधानमंत्री की स्पीच ने डरा दिया है, भयभीत कर दिया है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाला एक समय इस देश के लिए भयावह होगा। मुझे लगता है कोरोना से ज़्यादा भयावह होगा। कोरोना में तो आप केवल घर से बाहर नहीं निकले थे। यहाँ अब एक सवाल और है कि क्या जो आदमी ने अपनी बचत राशि बैंक में रखी है, जब ये हालात बिगड़ेंगे तो क्या बैंक वो राशि दे देगी, या बैंक में भी आप वो लगा देंगे कि यदि आपके 10 लाख हैं तो आपको 1 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेंगे भैया खर्चे के लिए? ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है। ये मैं केवल संभावनाओं पे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा पैसा बैंक में रखा है या आपका पैसा बैंक में रखा है, और जब हालात बिगड़ेंगे, घर चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बोल दो देश के हालात ठीक नहीं हैं और बैंकों के पास मुद्रा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, बैंक अभी आपका भुगतान थोड़ा देर से करेंगे, अभी आप 10% ले लो, 20% ले लो। क्या ऐसे हालात तो नहीं बन रहे हैं? क्या अब मिडिल क्लास को कुछ नकदी अपने पास रखने की ज़रूरत है? क्या मिडिल क्लास को अपने घर में खाने पीने की चीज़ें संग्रहित करने की ज़रूरत है? इतने सवाल दिमाग में आते हैं जो मैं आज करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं सरकार इन तमाम सारे सवालों का जवाब दे। कल प्रधानमंत्री जी के भाषण बहुत अच्छा किया पीएम ने। हमें मालूम था कि आप चुनाव के बाद ये सब करने वाले हो। कल आपने माहौल बनाने की शुरुआत कर दी है। अब चुनाव हो गए हैं, अब महंगाई बढ़ेगी। चुनाव तक आपने 14,000 करोड़ रुपए सहन कर लिए है, अब 14 के 28 भी निकाल लो तो आपके ऊपर है। अभी फिलहाल चुनाव नहीं है किसी राज्य में, जब यूपी में होंगे तो फिर माहौल कर लेना आप जो होगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा आने वाला समय कठिन है, भारत के लिए बहुत कठिन है। हम देश की सरकार के साथ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन सरकार को भी सोचना होगा कि आप केवल वोट के लिए यदि महंगाई को छुपा के रखेंगे, आप सहज रूप से चलने दीजिए, लेकिन आपने एक तरह से देश की जनता को अंधेरे में रखा पहले वोट के लिए, और जब वोट डल गए तो आपने बता दिया कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। अब देखते हैं कि वास्तव में अगला 1 साल हम सब के लिए कैसा रहेगा। अलर्ट होने की ज़रूरत ज़रूर है। नमस्कार।